तो बच्चों कैसे सब होंगे। तो बच्चों इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको कक्षा 11वीं वालों के लिए ये पेपर लेकर आया हूँ। ठीक है, कक्षा 11वीं वाले जो भी बच्चे हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि आज का जो पेपर सेट था वो सेट के आधार पर आया था। ठीक है, और आपको एक चीज़ और बता दो, रियल पेपर मिलने के बहुत कम चांसेस है बच्चों। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पेपर लीक हो भी जाता है तो वो दूसरे ज़िले का अगर होगा तो आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए मैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं आपको पे कुछ बताने वाला हूँ। तो उन क्वेश्चंस को आपको अगर पढ़ लेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि उन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर पूरा पेपर आएगा। ठीक है, उसके उन्हीं क्वेश्चंस को आप पढ़ना, क्वेश्चंस को आप ध्यान ना दें, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते फटाफट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ देख लीजिए फटाफट। तो यहाँ पर जो है जैसे ही ये पेपर मेरे पास ये फ्रंट साइड ही आया था अभी मेरे पास। ठीक है, ये पहला पेज ही आया है। जैसे ही मेरे पास सेकंड पेज इसके सारे पेज आ जाएंगे, मैं आपको ये पेपर भी आपको उपलब्ध करा दूँगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पहला पेज जो है वो तो आ चुका है, लेकिन उसके बाद में भी नहीं आया। ठीक है, चलिए देख लीजिए। यहाँ पे खंड 1 के अंतर्गत आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से समझना है। जितने भी क्वेश्चन है वो आपको सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, और जैसे पेपर मेरे पास आएगा वो आपको पूरे दे दूंगा मैं। बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए अभी से, है ना। तो चलिए फटाफट देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये खंड 1 के अंतर्गत बता रहा हूँ। जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे वो। ओके, और उसके बाद में संविधान की विशेषता बताइए। उसके बाद में कठोर संविधान एवं लचीले संविधान के गुण बताइए। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता रहा हूँ। जितने भी पेपर में आने वाले पूरे के पूरे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ना है आपको। गारंटी दे रहा हूँ कि पूरे के पूरे यही क्वेश्चंस आएंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके कट जाएंगे, बाकी इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, है ना। तो चलिए देख लीजिए। यहाँ पे कठोर संविधान एवं लचीले संविधान के गुणों को बताइए। उसके बाद में 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान निर्मित एवं लिखित संविधान है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपका संविधान का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। उसके बाद में मौलिक कर्तव्य से आप क्या समझते हैं और मौलिक कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं या फिर क्या तात्पर्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली वर्णन आपको करना है। का प्रणाली जो है उसको आपको वर्णन करना है। उसके अंदर प्रत्यक्ष मतदान और अप्रत्यक्ष मतदान से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका है, सार्वभौमिक मताधिकार किसे कहते हैं। उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन है, नौकरशाही का अर्थ एवं उसकी विशेषता बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन देख रहे हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके खंड 1 के अंतर्गत ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ लेना है बच्चों। ठीक है, तो यही क्वेश्चंस आएंगे आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है। इन्हीं क्वेश्चन से पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, निश्चिंत रहें। ठीक है, इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको कट जाएंगे, बाकी क्वेश्चन पूरे के पूरे यही आएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे खंड 2 के अंतर्गत देख लीजिए। इसमें आपको करना क्या है, राजनीति विज्ञान एवं कला विज्ञान दोनों ही कथन के विवेचन आपको करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देख लीजिए, स्वतंत्रता से क्या आशा है, इसका अर्थ बताइए, परिभाषा लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता किसे कहते हैं, इसकी अवधारणा में अंतर आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। तो इसमें आपको स्वतंत्रता के प्रकार या भेद बताइए, समानता का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार आपको बताना है। उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों का वर्णन कीजिए। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद में लोकसभा की शक्ति तथा कार्य लिखिए। उसके बाद में लोकसभा कार्यपालिका पर राज्यसभा की तुलना में ज़्यादा कारगर ढंग से आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, से क्यों या क्या नियंत्रित रख सकती है, ये आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कार्य लिखे। निर्वाचन आयोग के कौन कौन 4 कार्य हैं, कौन कौन से 4 कार्य हैं, वो आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पर ये जो पेपर में से हमने इस क्वेश्चन को पूरे जो हैं लिख लिया है। ठीक है, इन उसके मैं फ़ोटोज नहीं ले पाया। ठीक है, फ्रंट पेज लेकर उसी को मैंने आपके लिए जो है बहुत ही मुश्किल से लेकर आया हूँ, इसलिए आपको बोल रहा हूँ बार बार, इससे अच्छे से पढ़ लीजिए आप। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, पूरे के पूरे यही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। समानुपातिक प्रणाली की विशेषता बताइए। उसके बाद में भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे को समझाना है। उसके बाद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य लिखिए। संविधान में संशोधन करने के लिए
निम्नलिखित बहुमत की आवश्यकता होती है, आपको कौन कौन से आवश्यकता होती है वो आपको बताना है इसमें, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका जाएगा भारतीय संविधान की विशेषता लिखिए साधारण बहुमत में तथा यहाँ पे भी बहुमत में 3 अंतर बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप फटाफट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। निपिक कुनरावलो कनी समाजवादी अर्थ लिखिए। उसके बाद में लोक कल्याणकारी राज्य का आशय लिखिए। उसके बाद में है वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। उसके बाद में न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। और उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों नीति किसके द्वारा की जाती है। उसके बाद में दल बदल क्या है। वित्त विधेयक संसद किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद में सरकार की 3 अंगों की विवेचना कीजिए। उसके बाद में भारतीय संघ में कितने राज्य तथा कितने केंद्रीय शक्ति होते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिए यहाँ पे 26 जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको सारे के सारे बता दिया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर आपके रह गए हैं सही विकल्प खालिस्तान, ये जो हैं वो मैं आपको बहुत ही जल्द उपलब्ध कर दूँ। जैसे ये मेरे पास फ्रंट पेज की फ़ोटो मैंने आपके लिए लेकर के आ गया हूँ, ये देख लीजिए, यही कोड रहेगा और यही है, ठीक है। तो आपको पूरा वीडियो देख लीजिए अच्छे से और इन्हीं क्वेश्चंस की तैयारी कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, इसके सॉल्यूशन भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, कमेंट कीजिए। तब आपको नेक्स्ट पेपर किस विषय का चाहिए। तब तक के लिए बाय, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय।